क्या उन्हीं शराइत पे जो उन्होंने पहले रखे थे या साबिका हुकूमतों ने उन पे, क्योंकि हुकूमत ने किसी न किसी हद तक कोशिश की इधर उधर से कर्जे वर्जे पकड़ के जो अदायगियों का तवाज़न है उसको बरकरार रखे, लेकिन फिर भी एक आध दफ़ा तो जाना पड़ेगा IMF की तरफ, जा रहे हैं इसी सिलसिले में। तो क्या हुकूमत उन्हीं शराइत पे लेगी या उन्हीं शराइत पे लेनी चाहिए? उन्हीं शराइत पे क्या लेगी, इन्होंने तो पहले ही जो है ना उनकी शराइत मानकर उनको पहले दिखा दिया है कि भाईजान आपकी जो मुतवक्किल शराइत थी हमने वो पूरी कर दी है। पेट्रोल महंगा कर दिया है, बिजली महंगी कर दी है और बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। जो शायद उन बुनियादी शायद उनकी ये होती है कि पेट्रोल और बिजली जो है ना महंगी करो, ठीक है, और फिर लोगों पर टैक्स लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ये चीज़ें इन्होंने कर दी हैं। तो अब इनका जो ये दावा है कि हम आखिरी दफ़ा IMF के पास जा रहे हैं, ऐसा नामुमकिन नज़र आता है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जो शराइत पहले लगाते थे उससे भी मुमकिन है, उससे भी सख्त शराइत जो हैं वो लगाई। इन्होंने तो एक ही दफ़ा 7-8 रियाल का पेट्रोल बढ़ा दिया और एक ही दफ़ा जो है वो बिजली का रेट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, बल्कि पहले शराइत में ये भी मुमकिन है, मुतालबा कर सकते हैं कि मौलाना को अमेरिका के हवाले कर दो। मौलाना को अमेरिका के नहीं, इतने सख्त था मौलाना खादिम रज़वी साहब आजकल पाकिस्तान में मौलाना साहब, आपके कमेंट लेंगे। अच्छा, IMF के मैकेनिज्म को आप अगर आप देखें तो IMF का मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आप जो मदनी साहब ने बात की है कि महंगाई हो गई है, पेट्रोल बढ़ गई है, ये IMF की शराइत के मुताबिक नहीं बढ़ा, ये जो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी थी उसके मुताबिक बढ़ा। वो शर्त भी आगे आएगी, वो शर्त अभी आगे आएगी, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने किया है ये अपनी पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी के मुताबिक किया। क्यों? पहले ये था, मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि पिछली गवर्नमेंट पूरे 5 साल कर्जों के ऊपर चली है। वो कर्जे लेके उन्होंने सब्सिडाइज करते थे, उन्होंने मसनूई कीमतें बनाई हुई थी और वो कर्जे लेके पूरे कर रहे थे। ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर बोझ था। मैंने वो पहले बात की कि वो फैसले करते थे जो अवाम को पसंद आते थे। तो हुआ ये है कि अब उन्होंने वो सब्सिडी खत्म कर दिया क्योंकि मुल्क उसकी वजह से कर्जों के बोझ के अंदर दबता जा रहा है। अच्छा, अब अगर उस वक्त पाकिस्तान IMF के पास जाता, होना यह था कि IMF ने मुतालबा करना था, सारी बात है IMF एक मालियाती इदारा है, एक वो कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो आपको पैसे दे रहा है तो वो आपको पूरा प्लान भी बना के देगा कि आप पैसों की रिकवरी कहाँ से करेंगे, वापस कैसे करेंगे। उसमें अब अगर IMF के पास उस वक्त जाते तो IMF की शराइत कड़ी होती, आपको पेट्रोल और महंगा करना पड़ता, बिजली और महंगा करनी पड़ती IMF की शराइत के मुताबिक। IMF आपको डायरेक्ट पैसे नहीं देता, IMF बेसिकली आपको मोहर दे देता है जिसकी वजह से आपको ओपन मार्केट में से ओपन लोन मिल जाता है। अब मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या किया, सऊदी अरब के पास आई, चाइना के पास गई। अब क्या है कि मौजूदा गवर्नमेंट की जो पोजीशन है वो IMF के मुकाबले में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है और वो अपने पेज के ऊपर बात को ला सकती है। अब ये देखना पड़ेगा, लेकिन IMF के अगर अभी चाइना भी पैसे दे दे, सऊदी अरब भी दे दे, उसके बावजूद भी पाकिस्तान को IMF की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान ने ओपन मार्केट में आगे प्रोजेक्ट्स के लिए जो ओपन मार्केट में पाकिस्तान का जो लोन चाहिए वो IMF की जब तक IMF की हमें जरूरत नहीं है।